कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है। तो प्यारे दोस्त, इस समय हम लोग जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखो, आप लोग ना इनिशियल फेज में हो अभी जस्ट हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया है। तो पहले हम प्री के क्वेश्चंस करेंगे प्यारे दोस्त। अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम का मतलब कि हमारे पास तैयारी के लिए भी अभी समय है और तैयारी के लिए कंटेंट भी बहुत है। लेकिन आप समझिए मेरी बात को कि हमें शुरुआत जो है वो बिल्कुल जीरो से करनी होगी। ये क्वेश्चंस आप लोगों से प्री में पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन है, तो मेंस भी तो तभी दोगे जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर लेते हैं। मेंस के सभी क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर लेंगे, एक अच्छे लेवल की तैयारी हम लोग कर लेंगे। बस आप लोग एक चीज को सेट रखिए कि 1 बजे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट होता है, 1 बजे हम लोगों की क्लास होती है और उस 1 बजे की क्लास से हमें जुड़ना है और हम शानदार तरीके से अपना मैथ करके ले जाएंगे। बस इतना भरोसा आप लोग रखिएगा, है ना? इतना भरोसा आप लोग रखिएगा दोस्त, यकीन मानिएगा। हाँ, यकीन मानिएगा कि आप लोगों का कुछ नहीं छूटेगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, अब लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेशो। और रेशो में प्यारे दोस्त हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं किए, पर रेशो के काफी हद तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। एक बार मुझे बताएंगे कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा था रेशो में? एक बार प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे। टाइप 5 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइप 6 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन टाइप 6 का प्यारे दोस्त ये रहा आप लोगों के सामने। ये लो, सीबीटी 2 का ही क्वेश्चन आ गया। बात की आपने सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 का ही क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो संख्याओं का योगफल आप लोगों को 72 दिया हुआ है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 3-5 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर कितना है, पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, उसने कहा है दो संख्याओं का योगफल 72 है, तो मेरे हिसाब से दो संख्याओं का योगफल कितना बैठ रहा है? 8 बैठ रहा है। और 8 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? 72 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 नाम 72 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो दो पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो छुटकू सा सवाल का छुटकू सा जवाब 18 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट आप बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात जो आप लोगों को दिया हुआ है वो 6-8 दिया हुआ है। उनका गुणनफल जो है वो 768 दिया हुआ है। तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? सबसे पहले छोटी संख्या 6 का मल्टीपल होगी, और 6 का मल्टीपल देखो तो ये भी 6 का मल्टीपल है और ये भी 6 का मल्टीपल है। तो प्यारे दोस्त कैसे करेंगे? अगर उसने दो संख्याओं का रेशो दिया है तो क्या मैं पहली संख्या 6 से मान सकता हूँ, दूसरी संख्या 8 मान सकता हूँ? मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों का गुणनफल उसने कितना दिया है? तो आप कहेंगे इन दोनों का गुणनफल जो है वो 768 आपको दिया है। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 होगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 होगा। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 छिंग 48 होगा। ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 16 आ चुकी है। अगर स्क्वायर यहाँ से हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। यानी उसने आपसे पूछा है कि भाई साहब छोटी संख्या क्या होगी, तो वो आप लोगों से 6a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर a बराबर 4 है तो 6a बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो छोटी संख्या क्या आएगी मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे छोटी संख्या जो है वो 24 आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 में प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहाँ हो भैया सब लोग? आज सब लोग कहाँ हैं? चलिए, गुस्सा भी नहीं करता मेरे प्यारे दोस्त। आज तो कोई ऐसा त्योहार भी नहीं है जो सारे लोग बिजी हैं।
बल्क में लोग नहीं है। चलिए आइए भाई क्वेश्चन की